अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नौशाद आलम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपका मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू लर्निंग में तहे दिल से इस्तकबाल है। दोस्तों, उर्दू से हिंदी इंग्लिश अल्फाज की तामीर के सिलसिले में ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आपसे गुजारिश है कि पिछले दोनों वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे अदबन गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ताज़ा अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नीचे एक इक़्तिबास दिया गया है, उसे उर्दू से हिंदी में तर्जमा करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। दोस्तों, एक लफ्ज़ है गुर्बत। गुर्बत के माना होते हैं गरीबी के। उसे हिंदी में निर्धनता कहा जाता है और इंग्लिश में पॉवर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदी में निर्धनता बोला जाता है और इंग्लिश में पॉवर्टी बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है खुशियाँ। खुशियाँ को हिंदी में प्रसन्नताएँ और इंग्लिश में हैप्पीनेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? प्रसन्नताएँ और हैप्पीनेस बोला जाता है। एक लफ्ज़ है खुशहाल ज़िंदगी। खुशहाल ज़िंदगी को हिंदी में सुखी जीवन और इंग्लिश में हैप्पी लाइफ बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों अमन व सुकून। अमन व सुकून को हिंदी में शांति और इंग्लिश में पीस बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? पीस बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है बुनियादी वसाइल। बुनियादी वसाइल को हिंदी में आधारभूत संसाधन और इंग्लिश में बेसिक रिसोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? बेसिक रिसोर्सेज। अगला लफ्ज़ है माकूल मसाइल। माकूल मसाइल को हिंदी में पर्याप्त संसाधन और इंग्लिश में एडेक्वेट रिसोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एडेक्वेट रिसोर्स। अगला लफ्ज़ है दिगर। दिगर मना होता है दूसरा, जिसे हिंदी में अन्य और इंग्लिश में अदर बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों जराइम। अगला लफ्ज़ है जराइम। जराइम को हिंदी में अपराध और इंग्लिश में क्राइम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अपराध और क्राइम्स बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है जहालत। जहालत को हिंदी में अज्ञानता और इंग्लिश में इलिटरेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इलिटरेसी। अगला लफ्ज़ है पसमानदगी। अगला लफ्ज़ है पसमानदगी। पसमानदगी को इंग्लिश में बैकवर्डनेस और हिंदी में पिछड़ापन बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों सरमायाकारी। सरमायाकारी को हिंदी में निवेश और इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है जामे मंसूबा। जामे मंसूबा को हिंदी में व्यापक योजना और इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बोला जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है तबक़ा। तबक़ा को हिंदी में वर्ग और इंग्लिश में क्लास बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है समाजी तक़सीम। समाजी तक़सीम को हिंदी में सामाजिक विभाजन और इंग्लिश में सोशल डिवीज़न कहते हैं। सामाजिक विभाजन और सोशल डिवीज़न कहते हैं। अगला लफ्ज़ है बरअक्स। बरअक्स को हिंदी में विपरीत और इंग्लिश में एडवर्स बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है महरूम। महरूम को हिंदी में वंचित और इंग्लिश में डिप्राइव्ड बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों ज़रिया। अगला लफ्ज़ है ज़रिया। ज़रिया को हिंदी में स्रोत या माध्यम बोलते हैं और इंग्लिश में सोर्स बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है तिजारत। तिजारत को हिंदी में व्यापार और इंग्लिश में कॉमर्स या ट्रेड बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है कारोबार। अगला लफ्ज़ है कारोबार। कारोबार को हिंदी में व्यवसाय और इंग्लिश में बिज़नेस बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है मुतनाज़िअ। मुतनाज़िअ को हिंदी में विवादास्पद और इंग्लिश में
कंट्रोवर्शियल बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है मादी वसाइल। मादी वसाइल को हिंदी में भौतिक संसाधन और इंग्लिश में फिजिकल रिसोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भौतिक संसाधन और फिजिकल रिसोर्स कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है चैलेंज। चैलेंज को हिंदी में चुनौती और इंग्लिश में चैलेंज ही बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है कहत। कहत को हिंदी में अकाल और इंग्लिश में फैमिन बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है आर्जी। आर्जी को हिंदी में अस्थाई और इंग्लिश में टेम्परोरी बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है मुतवस्सित तबका। मुतवस्सित तबका को हिंदी में मध्यम वर्ग और इंग्लिश में मिडिल क्लास बोला जाता है। मध्यम वर्ग और मिडिल क्लास बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों यौमिया। अगला लफ्ज़ है यौमिया। यौमिया मतलब होता है रोज़ाना, जिसे हिंदी में यौमिया के मतलब होते हैं रोज़ाना, जिसे हिंदी में दैनिक और इंग्लिश में डेली बोला जाता है। जैसे बोलते हैं ना दोस्तों, सुना होगा आपने दैनिक जागरण, यानी वो न्यूज़पेपर है जो रोज़ निकलता है। इसी तरह दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक और अर्धवार्षिक, ये सब लफ्ज़ बोले जाते हैं। खाना जंगी, जिसे हिंदी में गृह युद्ध और इंग्लिश में सिविल वॉर बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है तरक्की याफ्ता, जिसे हिंदी में विकासशील और इंग्लिश में डेवलप्ड बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है ज़िंदगी गुजारना। ज़िंदगी गुजारने को हिंदी में ज़िंदगी व्यतीत करना और इंग्लिश में लिविंग लाइफ बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है इक़्तिदार। इक़्तिदार को हिंदी में सत्ता और इंग्लिश में पावर बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है नकारा। नकारा को हिंदी में निकम्मा और इंग्लिश में यूज़लेस बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है सहूलियात। अगला लफ्ज़ है सहूलियात। सहूलियात को हिंदी में सुविधाएं और इंग्लिश में फैसिलिटीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सुविधाएं और फैसिलिटीज़ बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है एहसास होना, जिसे बोलते हैं अनुभूति होना और इंग्लिश में फीलिंग बोलते हैं। जज्बात को हिंदी में भावनाएं और इंग्लिश में इमोशंस बोले जाते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों फ़ंड। फ़ंड को हिंदी में निधि और इंग्लिश में फ़ंड ही बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों हौसला शिकनी। हौसला शिकनी का मतलब होता है हतोत्साहित और इंग्लिश में डिस्करेज बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है नई ज़िंदगी। नई ज़िंदगी मतलब पुनर्जीवन। असरे नौ ज़िंदगी या नई ज़िंदगी यानी पुनर्जीवन, जिसे रिवाइवल भी बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों संगीन। संगीन, जिसे हिंदी में गंभीर और इंग्लिश में सीरियस बोला जाता है। इसी तरह है बेहिसी। बेहिसी को हिंदी में उदासीनता और इंग्लिश में डिसइंटरेस्ट बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है नज़रअंदाज करना, जिसे हिंदी में उपेक्षा और इंग्लिश में इग्नोर कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों मफलूज और लकवा। दोनों को हिंदी में पक्षाघात और इंग्लिश में पैरालिसिस कहते हैं। अगला लफ्ज़ है बच्चा मज़दूरी, जिसे हिंदी में बाल श्रम और इंग्लिश में चाइल्ड लेबर बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों अगला लफ्ज़ है बोझ। बोझ को हिंदी में भार और इंग्लिश में बर्डन या लोड बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है ज़बरदस्ती। ज़बरदस्ती को हिंदी में बलपूर्वक और इंग्लिश में बाई फोर्स बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है जड़। जड़ की हिंदी मुख्य कारण, या अगर जड़ पेड़ की जड़ ली जाए तो उसका होगा रूट, और अगर कारण के माने में लें तो होगा मेन रीज़न। गामजन मतलब होता है तीव्र गति से चलना। तीव्र गति से चलने वाले को बोलते हैं गामजन, जिसे इंग्लिश में ब्रिस्क वॉकर कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों मज़लूम। मज़लूम को हिंदी में उत्पीड़ित और इंग्लिश में ऑप्रेस्ड बोलते हैं। और अगला लफ्ज़ है दोस्तों इस्तेहसाल। इस्तेहसाल मतलब होता है शोषण और इंग्लिश में एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है शख्सियत साजी।
अगला लफ्ज़ है शख्सियत साजी, जिसे हिंदी में व्यक्तित्व निर्माण और इंग्लिश में पर्सनालिटी बिल्डिंग कहते हैं। अदम तवज्जो यानी ध्यान न देना, जिसे इंग्लिश में इनअटेंशन और हिंदी में बेपरवाही बोला जाता है। तो दोस्तों ये 50 अल्फाज थे, तकरीबन 50 अल्फाज थे जो कि उर्दू से हिंदी और इंग्लिश में उर्दू से हिंदी और इंग्लिश अल्फाज की तामीर की गई है। दोस्तों अब यहाँ से हम लोग पैराग्राफ को उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और हर जुमले के बाद आपको 10 सेकंड दिया जाएगा। आप जल्दी से उसका अपने मन ही में तर्जमा कर लेंगे, उसके बाद हम तर्जमा बताएंगे। तो आइए दोस्तों उसको भी शुरू करते हैं। आइए दोस्तों इसको हम पढ़ते हैं। बुनियादी ज़रूरियात पूरा करने के लिए माकूल वसाइल न हो तो खुशहाल ज़िंदगी किसी दीवाने का ख्वाब मालूम होती है। चलिए दोस्तों हम इसका तर्जमा बता देते हैं। आधारभूत आवश्यकताएं पूर्ण करने हेतु पर्याप्त संसाधन न हो तो सुखी जीवन किसी पागल का सपना प्रतीत होता है। अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कई मसाइल में से एक बड़ा मसला गुर्बत है, जिससे दीगर कई मसाइल जन्म लेते हैं। तर्जमा कीजिए। इसका जवाब होगा कई समस्याओं में से एक बड़ी समस्या निर्धनता है, जिससे अन्य कई समस्याएं जन्म लेती हैं। अगला जुमला है दोस्तों। जराइम, जहालत, माशरती व इक़्तिसादी पसमानदगी की जड़ गुर्बत ही है। इसका तर्जुमा होगा दोस्तों अपराध, अज्ञानता, सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ापन का मुख्य कारण निर्धनता मात्र है। यहाँ पिछड़ापन नहीं, पिछड़ेपन लिख लीजिएगा। अगला जुमला है गुर्बत पर काबू पाए बगैर किसी भी मुआशरे का तरक्की की राह पर गामज़न होना मुमकिन नहीं। 10 सेकंड है, आप इसका तर्जुमा कीजिए। इसका तर्जुमा होगा निर्धनता पर नियंत्रण किए बिना किसी भी समाज का विकास के पथ पर चलना संभव नहीं है। अगला जुमला है दोस्तों गुर्बत ज़दा मुआशरे का सबसे मज़लूम तबका बच्चे हैं, जो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात और वालिदैन की अदम तवज्जुह के बाइस शख्सियत साजी से महरूम रह जाते हैं। 10 सेकंड है आपके पास, इसको हल कीजिए। चलिए हम इसका तर्जुमा कर देते हैं। निर्धनता से ग्रस्त समाज
निर्धनता से ग्रसित होगा, और अगर से हटा देंगे तो सीधे होगा निर्धनता से ग्रस्त समाज का अत्यंत उत्पीड़ित वर्ग बच्चे हैं, जो जीवन की आवश्यकताओं एवं माता पिता की उदासीनता के कारण व्यक्तित्व निर्माण से वंचित रह जाते हैं। अगला जुमला है दोस्तों, जिसका असर न सिर्फ उनके आने वाले कल पर होता है बल्कि मुआशरा और आने वाली नस्लें भी उससे मुतासिर होती हैं। इसका तर्जुमा कीजिए, 10 सेकंड आपके पास है। इसका तर्जुमा होगा, जिसका प्रभाव न केवल उनके भविष्य पर होता है वरना समाज एवं आगामी पीढ़ी भी इससे प्रभावित होती है। वरना इस तरह नहीं लिखाएगा, वरना लिखाएगा इस तरह, वरना इस तरह लिखाएगा, आधा न होगा। अगला जुमला है, आपने अक्सर अपने इर्द गिर्द ऐसे कई चेहरे देखे होंगे जिनकी आंखों में ये सवाल होता है कि ये मुआशरा हमसे इम्तियाजी सलूक क्यों करती है। चलिए 5 सेकंड या 10 सेकंड में आप इसका तर्जुमा कीजिए। चलिए हम इसका तर्जुमा कर देते हैं। आपने अधिकतर अपने आस पड़ोस में ऐसे कई मुख देखे होंगे जिनकी दृष्टि में ये प्रश्न होता है कि यह समाज हमसे भेदभाव क्यों करती है। यहाँ करती है की जगह करता है होगा, इसको दुरुस्त कर लेंगे। अगला जुमला है, हमें रोज़ अपने इर्द गिर्द कभी किसी फुटपाथ पर तो कभी किसी होटल या शाहराह पर नन्हे नन्हे मासूम मज़दूर दिखाई देते हैं। 10 सेकंड है, आप इसे हल कीजिए। चलिए हम इसका तर्जुमा कर देते हैं। हमें प्रत्येक दिन अपने आसपास कभी किसी पगडंडी पर तो कभी किसी भोजनालय अथवा राजमार्ग पर छोटे छोटे बाल श्रमिक दृष्टिगोचर होते हैं। अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हम हमारी आने वाली नस्लों को गुर्बत व जहालत ज़दा मुआशरा विरासत में सौंप कर जा रहे हैं। 10 सेकंड है, इसे हल कीजिए। इसका तर्जुमा होगा, हम अपनी आगामी पीढ़ी को निर्धनता एवं अज्ञानता से ग्रसित समाज उत्तराधिकार में समर्पित कर जा रहे हैं। अगला जुमला है, हर साल लाखों बच्चे जिनसी तशद्दुद का शिकार होते हैं, अगवा करके उनके जिस्मानी आज़ा फ़रोख्त किए जाते हैं। 10 सेकंड में इसका तर्जुमा कीजिए। इसका तर्जमा होगा, प्रत्येक वर्ष लाखों बच्चे
यौन शोषण का शिकार होते हैं एवं अपहरण करके उनके शारीरिक अंग बिक्री किए जाते हैं। अगला जुमला है दोस्तों, और ये आखिरी जुमला यानी 11वां जुमला शायद है। दिगर बुनियादी सहूलियात की तरह इस तबके में शरह ख़वानदगी भी सिफ़र है। इसका तर्जुमा होगा, अन्य मूलभूत सुविधाओं की भांति इस वर्ग में साक्षरता दर भी शून्य है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।